भगवान के विषय में भगवान की महिमा का गुणगान करना एक बहुत पुण्य की बात है। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे और भगवान शिव, मेरी भाषा समझ में आती है ना? पीछे वो माई दीवार का सारा लेके बैठे, टाइम पास नहीं करना भगवान के कीर्तन में। भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे थे और भगवान शिव माँ पार्वती को, माँ जगदम्बा को, जगत जननी आदि शक्ति महामाया को अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा श्रुत्वा धर्मम विजानाति श्रुत्वा पापम परित्यजेत। हम लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म से बिछुड़े, अपने कर्तव्य से बिछुड़े, अपनी मर्यादा से बिछुड़े, तो आज हमें गुलामी करनी पड़ रही है। आजाद देश के हम गुलाम नागरिक हैं। बोल साचे दरबार की जय। मेरा हर बात, चाहे वो मैं दिल्ली में बोलूं या गुरुग्राम में बोलूं या किसी छोटे कस्बे में बोलूं, मेरा हर शब्द स्पष्ट होता है। हम लोग आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है। क्या है, मजदूर का बच्चा मजदूरी ही करता है, आईपीएस तो कोई हजारों में बिरला ही लगता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को आपने जीवन चाहे किसी भी प्रकार से मजदूरी में लगाया, गाँव पे लगा दिया, अपने बच्चों को आप जरूर पढ़ाइए, संस्कार दीजिए, अपनी परंपराओं का ज्ञान दीजिए। परंपराएं ही संकीर्तन है, परंपरा ही भक्ति है और परंपराओं के बीच में ही कहीं ना कहीं भगवान है। बोल साचे दरबार। तो जब भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तो अचानक आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे थे। बड़ा सुनने की कथा, ये कथा आप लोगों को इतना नजदीक से कोई सुनने नहीं देगा। कथा इतना नजदीक से कभी सुनने नहीं देगा। अगर कोई टीवी पे सुना रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, सामने बैठा हो तो ये तो पंडित जी अपने मंदिर में रहते हैं, जब मर्जी मिल लें, है ना, ऐसा भाव। जब कथा सुना रहे थे तो आकाश मार्ग से कुछ विमान बड़ा सज धज के जा रहे थे। बड़े गुब्बारे लगे हुए विमानों में, बड़ी फूल झड़ियां लगी हुई थी। तो पार्वती माँ जगदम्बा का ध्यान गया और भगवान शिव को रोक दिया, स्वामी एक मिनट, कथा को रोक दो, ये ऊपर से कौन लोग जा रहे हैं? अब भगवान शिव ने कहा कि जगदम्बा कथा सुनो, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ये जो मौका है ये बार बार नहीं मिलता, कथा सुनो। तो पार्वती ने कहा कि स्वामी जब मन में शंका हो जाती है तो कथा कान में नहीं पड़ती, ध्यान बाहर होता है। घर पे कोई काम अधूरा पड़ा है, किसी के आने का इंतजार हो, कथा में बैठे हो तो शरीर कथा में होता है, दिमाग घर पे होता है। स्वामी कथा तो मन की शंका का जब तक निवारण नहीं होता। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी ये जो विमान है ये तेरे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, राजा दक्ष ने, और उस यज्ञ में ये सब लोग जा रहे हैं। तो पार्वती अचंभित हुई कि मेरे पिता ने यज्ञ किया, मेरे पिता के घर में फंक्शन है, आयोजन है और मुझे बुलाया नहीं। कि हाँ देवी, तो स्वामी मैं कथा सुनना बाद में ही पसंद करूंगी, पहले अपने घर अपने पिता के महोत्सव में जाना उचित समझती हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती किसी के घर बिना बुलाए जाने में सत्कार नहीं होता, आदर नहीं होता, और बिना बुलाए किसी के घर पे जाना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि 3 जगह ऐसी है जहाँ पे औरत किसी भी टाइम जा सकती है, बिना अनुमति के जा सकती है, बिना पूछे जा सकती है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। शास्त्र कहते हैं 3 जगह कौन सी है? पति के घर में जब जी में आता है तब जा सकती है, पिता के घर में कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, जब चाहे बेटी का अधिकार होता है, पिता के घर कभी भी मर्जी जा सकती है। गुरु के घर में औरत
किसी भी टाइम अपने गुरु घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, कोई दोष कोई पाप नहीं होगा। बोल शंकर भगवान की जय। तो बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। माँ जगदम्बा के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, अगर तुम वहां चली गई, तुम्हारा निरादर हुआ तो अनहोनी हो जाएगी। तो पार्वती के जिद करने पर भगवान शिव ने बार बार टोकने पर भी पार्वती नहीं मानी और राजा दक्ष के घर की ओर चल पड़ी। राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, क्यों? क्योंकि जिस समय राजा दक्ष को प्रजा का पिता घोषित किया, उस समय एक देव सभा का आयोजन हुआ था और वहां पर सभी देवता आए थे। इंद्र, अग्नि, वायु, यम आदि प्रत्यादि सब देवता इकट्ठा हुए और दक्ष को प्रजा का पिता घोषित किया। सभी देवताओं ने राजा दक्ष का सत्कार किया, लेकिन भगवान शिव बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि दक्ष ने शिव का दामाद रूप पूजन किया था। तो दक्ष को ये देखकर बड़ा अचरज हुआ, बड़ा गुस्सा आया। अरे सभी देवताओं ने मेरा खड़े होकर सत्कार किया, लेकिन ये अघोरी, मैंने बेटी का दान क्या कर दिया, अपने आप को महान समझता है। बड़ा नहीं किया, अपने आप को महान समझता है। तो भगवान शिव का बड़ा अपमान हुआ, लेकिन भगवान शिव उसका बुरा नहीं माने। राजा दक्ष ने यज्ञ से शिव का भाग निकाल दिया, अनेक प्रकार से अपमानित किया, लेकिन भगवान शिव देव सभा में श्रेष्ठता के कारण बिल्कुल भी गुस्सा या नाराज नहीं हुए। तो उस सभा के बाद राजा दक्ष ने प्रण किया कि मैं कभी भी शिव का आवाहन नहीं करूंगा, शिव का सत्कार नहीं करूंगा, और उसी के कारण अपने यज्ञ में शिव को बुलाने से मना कर दिया। अब जबरदस्ती जब पारंपा यज्ञ में गई तो राजा दक्ष ने अपने रिश्तेदार, मित्र, बंधुओं को ऐलान किया हुआ था, अगर कोई भी शिव परिवार से या शिव आए, अगर किसी ने उनसे वार्तालाप की तो उसको यज्ञ में स्वाहा कर दूंगा। बोल साचे दरबार जय। ऐलान किया हुआ था। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा देव नर गंधर्व मानव किन्नर जितने भी लोग यज्ञ में थे, सबको ऐलान किया हुआ था, किसी ने शिव परिवार से बात की तो उसके प्राणों की आहुति यज्ञ में दी जाएगी। अब जैसे पार्वती आई तो यज्ञ से उठ के सभी रिश्तेदार अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए, क्योंकि अगर बात की तो राजा दक्ष सजा देंगे। जब पार्वती ने देखा कि मेरे रिश्तेदार मेरे को देख के मुंह मोड़ के जा रहे हैं, तो अपना इतना घोर अपमान सहन न कर पाने के कारण पार्वती ने, जगदम्बा ने अपने आप को यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल साचे दरबार की। अब पार्वती के साथ श्रृंगी और भृंगी नाम के दो गण आए हुए थे पार्वती की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान शिव को पता था अगर पार्वती का अपमान हुआ तो कोई घोर अनर्थ होगा। जब पार्वती ने अपने आप को सतीत्व कर दिया, सती कर दिया यज्ञ में, तो दोनों गणों ने महाप्रलय मचा दी। अंत तो गत्वा शिव भक्तों, जब भगवान शिव को इस बात के बारे में पता चला कि हे भोलेनाथ, माँ जगदम्बा ने यज्ञ के राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। भगवान शिव अनंत क्रोधित हो गए और पूरे ब्रह्मांड में महाप्रलय आ गई। अब भगवान शिव के क्रोध से एक स्तंभ उत्पन्न हुआ, जिसको भैरव के नाम से विख्यात है। भैरव का अवतार तभी हुआ था। उस भैरव अवतार ने राजा दक्ष के यज्ञ में जाके अपने चिटली उंगली के नाखून से यज्ञ की गर्दन को उड़ा दिया और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोल साचे दरबार की। सब देवता बड़ा परेशान हुए, अचंभित हुए।
जो कि प्रजा का पालन करने वाला प्रजापिता वहाँ हो गया। सभी मिलके भगवान शिव की शरण में गए, शिव की स्तुति की, प्रार्थना की, आराधना की और भगवान शिव का जलाभिषेक हुआ। सभी देवता मिलके कांवर लेके आए थे। कांवर का प्रादुर्भाव हुआ है, वो कांवर लेके आए बैकुंठ से और भगवान शिव का अभिषेक हुआ तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और राजा दक्ष को जीवित कर दिया, लेकिन बिना गर्दन के। तो राजा प्रजा का पालन कैसे करेगा? तो भगवान शिव ने नारद से कहा कि नारद, दक्षिण दिशा में अगर कोई माँ अपने पुत्र से मुंह घुमा के विमुख होके पड़ी है तो उस बच्चे की गर्दन राजा दक्ष को लगा दो। तो श्रोताओं, एक बकरे की गर्दन लेके राजा दक्ष के मुंह पे लगा दी। बकरे का मुख राजा दक्ष को लगाया। यहाँ पे नारद जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, ये बकरे का मुंह ही क्यों लगा? हे नारद, बकरा सारी जिंदगी माया माया करता है ना? माया माया करता है। बकरा सारी जिंदगी माया माया करता है। जिसके अंदर माया होती है, अहंकार होता है, उसके अंदर भगवान नहीं होते और बकरा माया माया करता है। लेकिन जब बकरा प्राण त्यागता है ना, उसकी चमड़ी से तांद बनती है, जो वो रजाई में डालने वाली रुई बनाती है ना, वो तांद बकरे की चमड़ी से बनती है। एक सिरा ऊपर बांधा जाता है, एक नीचे, और जब उसके ऊपर लठ बजता है ना, मोगरा, तो वो मैं नहीं, वो तय तय करती है। तो इसलिए ये चेतावनी दी है कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया, अगर प्रभु का ध्यान किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ, दूत पकड़ कर तुझको ले जाए बात हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा? आएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तुम जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता। ना इस दुनिया से जाएगा, एक दिन रोता फिर आएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तुम जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,